फिल्म के शुरू में हमें बाप बेटा दिखाए जाते हैं जो आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। लड़का कार से बाहर निकल जाता है, उसके पीछे उसका बाप भी बाहर आ जाता है, लेकिन अचानक से उनके सामने एक वैन में हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसका दरवाजा टूटते ही अजीब सी क्रिएचर बाहर आ जाती है और हमला करने लगती है। वो ना तो कोई इंसान लग रहा था और ना ही कोई जानवर लग रहा था, क्योंकि इसके पैर तो जानवर जैसे थे और एक हाथ की जगह पैर था। वो लोगों पर हमला कर रहा था। देखते ही देखते वो पुलिस से बचकर भाग जाता है। आगे हमें पता चलता है कि शहर में किसी वायरस की वजह से इंसान जानवर जैसे बनते जा रहे हैं, और हमें यह भी पता चलता है कि फ्रैंकियो की बीवी भी इस वायरस का शिकार हुई है। वो इसे घर तो ले जा सकते थे, मगर इसकी ज्यादा हालत खराब होने की वजह से इसे डॉक्टर अस्पताल में ही रहने का मशवरा देते हैं। वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है तो उसकी वाइफ का चेहरा जानवर में बदल रहा था। वो बाहर आता है और अपने बेटे से भी कहता है कि अपनी माँ से जाकर मिल लो। वो कहता है मेरी माँ तो मेरी बात ही नहीं समझती, तो मैं मिलूंगा क्या। फ्रैंकियो कहता है तुम्हारी माँ है वो तुम्हें देख ही खुश हो जाएगी, तो मिल तो लो। जिस होटल में फ्रैंकियो काम करता था, वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि पास ही में एक कंक्रीट से बना हुआ मजबूत अस्पताल तैयार हो रहा है, जिसमें इंसान बने जानवरों को रखा जाएगा। जब रात होती है तो सभी इन्फेक्टेड लोगों को बस के जरिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से बस स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है, और बहुत से जानवर बने हुए इंसान मर भी जाते हैं और बहुत से लापता भी हो जाते हैं। रात में फ्रैंकियो का बेटा किसी जानवर इंसान को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वो दोबारा वहाँ पे देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो सोचता है कि शायद ही उसका वहम होगा। सुबह जब फ्रैंकियो तक एक्सीडेंट वाली खबर पहुँचती है, वो अपनी वाइफ का पता लगाने वहीं पहुँच जाता है जहाँ हादसा हुआ था। वहाँ पुलिस ऑफिसर उसको बताती है कि उसकी वाइफ लापता है, क्योंकि ना तो वो मरे हुए लोगों में थी और ना ही जिंदा लोगों में, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। सीन शिफ्ट हुआ और हमें फ्रैंकियो के बेटे को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। उस अकेले ने ही अपनी पूरी टीम को जिता दिया था। उसके अंदर ताकत आ गई थी, जिसका उसे पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ से आई है। इस खेल में उसका नाखून भी जख्मी हो जाता है। जब फ्रैंकियो का बेटा घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त उसे पार्टी में जाने के लिए पूछती है, जो कि फ्राइडे को थी, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था। वो घर आकर जब नहाने लगा तो उसने नोटिस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ रही है। वो बहुत ही डर जाता है कि कहीं वो भी तो नहीं जानवर बन रहा। फ्रैंकियो को मॉल में दिखाया जाता है और वहाँ वही पुलिस ऑफिसर उसे मिलती है जो उसे सुबह एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ अभी तक नहीं मिली, उसकी तलाश जारी है। वही बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक मॉल में एक जोरदार चीख गूंजती है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस ऑफिसर सबको एक तरफ कर देती है, लेकिन फ्रैंकियो को उस अजीब क्रिएचर को देखना था कि कहीं वो उसकी वाइफ तो नहीं। यहाँ एक ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला लड़का बैठा हुआ था। वो इन्हें देखते ही भाग जाता है। वो अपने टेंटिकल से ऑफिसर पर हमला कर रहा था, मगर ऑफिसर भी बहादुर थी। इसने भागकर इस इंसान को पकड़ लिया था। उसने पकड़े जाने के बाद फ्रैंकियो के एक बच्ची पर पड़ती है, जो कि एक बर्ड बन चुकी थी। मॉल से आकर फ्रैंकियो अपनी गाड़ी में बहुत सी चीजों को रख रहा था। ऑफिसर ने उससे पूछा कि तुमने इतना सारा सामान क्या करना है, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है। तो वो बातें बनाते हुए कहता है कि वो कैंपेन के लिए जा रहा है, बस इसीलिए। हालांकि वो इसको तब यूज करने वाला था जब अपनी वाइफ को ढूंढने जंगल में जाएगा। इसको लगता है कि इसकी वाइफ जंगल में ही कहीं खो गई है, इसलिए उसने अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में अटका दिए थे ताकि उसकी वाइफ उसे सूंघते हुए उन तक पहुंच जाए। फ्रैंकियो अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाहता था। जब गवर्नमेंट ने ऐसे बीमार लोगों को घर पर रखने की इजाजत नहीं दी तो इसने उसको खुद घर में लाने का फैसला किया। इसलिए उसने सारा सामान इकट्ठा किया था कि जब वो जंगल में जाएगा तो इन्हें इस्तेमाल करेगा। जब वो अपने घर आया तो अपने बेटे से कहता है कि आज मैं मॉल गया था, जहाँ मैंने 2 जानवरों को देखा जो कि पहले इंसान थे। हम तुम्हारी मॉम को भी ढूंढ लेंगे, जो मेरे ख्याल में जंगल में कहीं गुम हो गई है, और हम उन्हें फ्राइडे को जंगल में जाकर ढूंढेंगे। लेकिन फ्रैंकियो के बेटे को तो फ्राइडे को पार्टी पर जाना था, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे पार्टी पर आने के लिए बहुत इशरार किया था। ये बात उसने अपने फादर को बताई तो उसने जाना चाहते हुए भी उसको जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उसको ये तलकीन की कि वो 8 बजे से पहले पार्टी से आ जाए। पार्टी पर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे कि अचानक फ्रैंकियो के बेटे को चक्कर आने लगता है। उसकी दोस्त उसको गोली खाने के लिए देती है, लेकिन उसको खाने की बजाय किसी कुत्ते की तरह चाटने शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो घबरा कर जंगल की तरफ भाग जाता है। सुबह उसकी आंख एक जंगल में खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके हल्क में कोई चीज फंसी हुई है। वो घर आ जाता है। घर आने के बाद वो देखता है कि उसके होंठ काफी बड़े हो गए हैं और उनका रंग भी बदल गया है। जब उसके डैड अंदर आने लगते हैं तो अंदर से बाथरूम का दरवाजा लॉक कर लेता है और अपने गले में हाथ डालकर उस फंसी हुई चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब वो बाहर निकालता है तो एक पर होता है। उसको समझ आ गई थी कि वो जानवर में बदलने के लिए फ्रैंकियो के साथ निकल पड़ता है। वो जंगल में जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, लेकिन उनको कुछ न मिला। वो थक हार कर वहीं गाड़ी रोककर सो जाते हैं। कुछ देर बाद उनका डॉगी भौंकने शुरू हो जाता है।
वो पास ही एक दरख्त के भौंक रहा था जहाँ एक इंसान वहाँ बंदर था। जब फ्रांकियो का बेटा देखने आया तो उसने एक ईगल बना हुआ इंसान देखा जो अचानक ही उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि उसे मार देता, वो इसके होंठों की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये जल्दी उन जैसा बन जाएगा। वो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन उनसे दूर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फ्रांकियो का बेटा काफी जख्मी हो चुका था। जब वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो उसका बेटा मना कर देता है, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल चला जाता तो सबको उसकी असलियत का पता चल जाता। वो बार बार मना कर रहा था, रोक रहा था, लेकिन रास्ते में इन्हें ऑफिसर लेडी मिल जाती है। वो पूछती है कि तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है। वो फ्रांकियो कहता है कि कुछ नहीं, बस इसे कुत्ते ने काट लिया था। लेडी ऑफिसर कहती है कि कुछ भी हो, हॉस्पिटल तो जाना होगा ना। वो इन्हें लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ती है। जब वो वहाँ पहुंचे तो आर्मी के डॉक्टर्स ने उसकी पट्टी कर दी। बाहर लेडी ऑफिसर फ्रांकियो को बताती है कि गवर्नमेंट ने आर्मी को बुला लिया है ताकि वो सारे हालात को काबू कर सके। घर आकर वो अपनी पट्टी को खोल देता है और अपने जख्म को चाटना शुरू हो जाता है। सीन उसके स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ वो लैब में बैठा हुआ था। तो कुछ चूहों के शोर की वजह से वो जोर जोर से उन पर चिल्लाना शुरू हो गया, जिससे चूहे चुप हो जाते हैं। जैसे वो उसकी बात को समझ रहे हों। स्कूल के बाद वो बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वहाँ एक मच्छी को पकड़ता है और कच्चा ही खा जाता है। उसे एक ऐसा करते हुए एक लड़ी देख लेती है। इससे पहले कि वो कुछ करती, वो जंगल की तरफ भाग जाता है। वहाँ उसे वही ईगल बना इंसान दिखाई देता है जो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फ्रांकियो का बेटा इसको वही कच्ची मछली खाने के लिए दे जाता है। बातों में वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ईगल बना इंसान बताता है कि वो उड़ना चाहता है। मेरे पर निकल रहे हैं, मैं एक बर्ड में बदल रहा हूँ। मैं बार बार उड़ता हूँ और गिर जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत चोट लग जाती है और मुझे दर्द होता है। लड़का कहता है कि मुझे ऐसी जगह पता है जहाँ तुम आसानी से उड़ सकते हो। वो उसे एक तालाब के पास ले जाता है। वो तालाब को साफ करता है क्योंकि उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ थी और गंदगी थी। वो कहता है कि तुम यहाँ उड़ते हो और गिर भी जाते हो तो पानी में ही गिरोगे और तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी, तुम बच जाओगे। अगले सीन में फ्रैंकियो के होटल में दिखाया जाता है कि अचानक फ्रैंकियो पर एक जानवर बना इंसान उस पर हमला कर देता है, अटैक कर देता है। इससे पहले फ्रैंकियो जब अंदर था तो उसने एक और जानवर बना इंसान देखा था जो इस पर बहुत बुरे तरीके से अटैक कर देता है। वो सोचता है कि शायद वो उसकी वाइफ होगी, लेकिन दूसरी ही तरफ वो बड़ा जानवर उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है। इससे पहले कि वो कस्टमर्स की तरफ चला जाता, यहाँ होटल की ओनर उस जानवर को कहती है कि चुप हो जाओ। सरप्राइजिंगली वो चुप ही हो जाता है। वो वापस जंगल में नहीं भाग पाता क्योंकि उसके पैरों में जंजीरें थी, लेकिन वो उस तरफ चला जाता है जहाँ कस्टमर्स थे। थोड़ी देर में पुलिस आकर इस जानवर को पकड़ लेती है। फ्रैंकियो पुलिस ऑफिसर के साथ दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ अपने बेटे की एक साइकिल मिल जाती है जिसे लेकर वो घर आ जाता है। इसके बाद जब वो अपने हाथ धोता है तो उसे सिंह में से नील्स मिलते हैं जो कि इसके बेटे ने तो अंदर फेंक दिए थे। उसको समझ आ गई थी कि इसका बेटा जानवर बनने वाला है। दिखाया जाता है कि जब फ्रैंकियो का बेटा स्कूल जाता है तो उसका एक दांत टूट जाता है। ये सब देख के उसके दोस्त बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो वहाँ से चला जाता है और वो ईगल बने हुए इंसान के पास जाता है। वो इसकी प्रैक्टिस देखता है, उसकी लगी हुई चोटों पर पट्टी करता है। घर आने पर उसके डैड इसे हाथ दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाता, जिससे उसके डैड को कंफर्म हो जाता है कि ये वाकई बदल रहा है। जब उसे शक होता है तो वो वहाँ से भागने लगा, मगर उसके डैड उसे भागकर पकड़ लेते हैं। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे छोड़ दे, जाने दे, मगर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता हूँ। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम बदल रहे हो जानवरों में, तुम मेरे बेटे ही रहोगे, चाहे जो मर्जी बन जाओ। उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि तुम किस जानवर में बदल रहे हो। वो बताता है कि मेरे नाखून बढ़ गए हैं और मुझे दूर की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं। इसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हारे दोस्तों को इस बात का पता है? वो कहता है नहीं, उनको कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बताया, कोई नहीं जानता। वो अपने डैड से पूछता है कि क्या वो उसे जंजीरों से बांध कर रखेंगे, तो वो कहता है कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले दिन फ्रैंकियो रेस्टोरेंट में पार्टी थी जहाँ पर उसका बेटा भी काम कर रहा था। वो देखता है कि इसके नेल्स काफी बड़े हुए हैं। वहाँ आकर फ्रैंकियो उसको डांटता है कि तुमने अपने नाखून क्यों नहीं काटे। उसे अपने डैड का डांटना इतना बुरा लगता है कि वो गुस्से में अपने ही डैड पर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाता है। फ्रैंकियो तो सिर्फ इसे लोगों की नजरों से बचाना चाहता था। वो अपने बेटे की गर्दन पर कैंची रख देता है और धमकी देता है कि चलो अपने नाखून काटो। नाखून काटने के बाद वो बाहर आकर अपनी एक दोस्त से मिलता है। वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। उस वक्त फ्रैंकियो के बेटे की कमर को टच करती है और महसूस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। बाद में वो इसको कहती है कि वो सब जानती है कि उसके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उसके दोस्त को दिखाया जाता है कि उसके एक क्लास फेलो को फ्रैंकियो के बेटे की असलियत का पता चल चुका था।
वो एक डिवाइस लेकर उसके पास आता है जिससे इंसानों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जानवरों को इससे बहुत परेशानी होती है। फ्रैंकियो के बेटे का फ्रेंड उसे बहुत तंग करता है, उसको बताता है कि वो उसकी रियलिटी बहुत पहले से ही जानता था। फ्रैंकियो का बेटा गुस्से में आ जाता है, वो इसे जोर का थप्पड़ मारता है जिससे उसके गाल पर निशान ही पड़ जाते हैं। इस वजह से हालात बिगड़ जाते हैं। वहाँ आर्मी भी आ जाती है, वो इसे जंगल में ढूंढ रही थी। यहाँ पर उसका ईगल फ्रेंड आ जाता है और उसको उड़ाकर दूर ले जाता है। आर्मी उसके पीछे लग जाती है, वो नदी को पार करके दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन कार्स तो पानी में नहीं चल सकती थी, इसलिए आर्मी वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोली उसके ईगल फ्रेंड को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। फ्रैंकियो के बेटे को उस जगह को अपना समझ लिया था, वो वहीं रहता है, फल खाता है और जब नदी में नहाता है तो हम देखते हैं कि उसका जिस्म बहुत तेजी से बदल रहा है। फ्रैंकियो का बेटा जंगल में एक ही जगह नहीं रहता, आगे बढ़ता जाता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके जैसे बहुत सारे जानवर बने हुए इंसान रहते थे। वहां उसे अपनी मॉम भी मिलती हैं, वो इसे पहचान लेती हैं जब उसकी स्मेल करती हैं। वो अपने बेटे को गार के अंदर धक्का देना शुरू हो जाती हैं और जैसे वो कह रही हूँ कि तुम अंदर ही रहो बेटा, तुम यहाँ सेफ हो। वो नोटिस करता है कि वहाँ कुछ लोग सांप बने हुए थे, कुछ बंदर, कुछ सुअर की शक्ल के थे और एक बच्चा गिरगिट बना हुआ था। वो सब लोग बहुत आराम से रह रहे थे कि वहाँ मिलिट्री वाले आकर हमला कर देते हैं, स्मोक फायर कर देते हैं। आर्मी वाले उसी डिवाइस के जरिए आवाजें निकालते हैं जिससे जानवर परेशान होने लगते हैं। ये आवाजें फ्रैंकियो के बेटे को भी बहुत परेशान करती हैं और वो मिलिट्री वालों के हाथ लग जाता है, लेकिन वो बच्ची जो गिरगिट बनी हुई थी अपने आप को बचा लेती है। पुलिस अब उसे लेकर शहर में आ जाती है, जहाँ फ्रैंकियो आकर बताता है कि मेरा बेटा रात को जंगल में चला गया था, ऐसे ही बस घूमने फिरने। वो अभी भी इंसान की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्हें कोई डाउट नहीं होता कि वो जानवर बन रहा है या जानवर बन चुका है। वो इसे पेपर देते हैं साइन करने के लिए। फ्रैंकियो का बेटा जब उस पेपर पर साइन नहीं कर पाता तो उनको शक हो जाता है कि उसका बेटा एनिमल में बदल रहा है। वो इसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि फ्रैंकियो अपने बेटे को लेकर पुलिस को मारकर खुद साइन करता है और वहाँ चला जाता है। वहीं हमें पुलिस लेडी दिखाई जाती है जिसने इनकी शुरुआत में मदद की थी। उसको शक हो जाता है कि कुछ तो मसला है। वो गाड़ी लेकर उनके पीछे लग जाती है। उसका बेटा परेशान हो रहा था कि अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होगा। वो अपने डैड से कहता है कि अगर वो उसे हेल्थ सेंटर ले गए तो क्या वो उसे मिलने आएंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि ये तब की बात है जब वो हमें पकड़ेंगे, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या जरूरत है परेशान होने की। यहाँ फ्रैंकियो का बेटा उसे बताता है कि वो जंगल में अपनी मॉम से मिला था। ये सुनकर उसका डैड बहुत खुश होता है। वो बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को जंगल के बीचों बीच ले जाकर रोक देता है। वो अपने बेटे से कहता है कि जाओ जंगल में जाओ और अपनी मर्जी से रहो और जंगल में ही रहना। बगैर वक्त जाया किए वो जंगल में भाग जाता है। फ्रैंकियो की आंख में खुशी के आंसू थे, उसने अपने बेटे को बचा लिया था, क्योंकि अगर वो उसे ले जाते तो आर्मी उस पर बहुत टॉर्चर करती। इस सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन कर सकूं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।